कैसी गई इसकी बंधी हुई रस्सी अपने आप? लगता है अब भी थोड़ी सी हिम्मत बाकी है इसमें मुझसे लड़ने की। कोई बात नहीं, इसे भी अभी खत्म कर देते हैं। दानव, खत्म कर दो बालवीर को। बल्लू, आरती होने के बाद खाना बेटा। अरे दादी दादी दादी, आप ये सब छोड़िए ना। दादी आइए। अरे सुनो ना, आप यहाँ पर बैठो। बोलो। दादी, आपको भी वहाँ पर होना चाहिए था। मेहर का डांस देखने के लिए। नहीं पापा, मोंटू का चेहरा देखने के लिए। मोंटू का चेहरा एकदम पकोड़े जैसा हो गया था। लेकिन बल्लू, तू क्यों नहीं आया? वो थी दादी घर पे अकेली, इसलिए। तो दादी आप भी आ जाती। लो, गणपति बापा को मेहमान बनाकर हम अपने घर में लाए। अब मेहमान को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते? ये सही है क्या? बाकी जो भी हो, महर, मुझे तुम पर क्राउड है। क्राउड? क्राउड नहीं, प्राउड, यानी मुझे तुम पर गर्व है। सच्ची? अरे बस अब कल कबड्डी कंपटीशन जीत गए तो मुझे स्कूटर मिलेगा। हम फैमिली नंबर 1 हो जाएंगे, मुझे स्कूटर मिलेगा, फिर मैं उस पर घूमने जाऊंगा। ये स्कूटर है बाबूजी, ये मेरा स्कूटर है। ये अपना स्कूटर है बाबूजी। अरे महेश रुक, मैं भी आ रहा हूँ। आजा 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 आजा। बैठ जा बैठ जा। नहीं चालू हो रहा है ये। अरे पापा, आजकल स्कूटर बटन से स्टार्ट होती है। हाँ। हेलो भाई, स्कूटर पे कौन आएगा मेरे साथ? बोला। हाँ, एक मिनट। हाँ, कंधे पे हाथ रखो ना। ओ हाँ। बोलो माँ, कहाँ जाना है? मेरी बाजार या साड़ी की दुकान? मिठाई की दुकान। जाके मेरे लिए फाफड़ा और जलेबी लेके आना। बस बस, अब आप लोगों का बचपना खत्म हो गया हो तो आरती का समय हो गया है। आरती कर ले। हाँ। चाहिए, जल्दी से सब लोग हाथ मुंह धो के आइए। बच्चों रुको। थैंक यू बच्चों।
मुझे मेरे सपने के इतने करीब ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। गणेश जी, है सब यहाँ तो खुश आपकी कृपा से। बस अब परीलोक में बालवीर पे भी आप अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि कर दे वो सब ठीक वहां पर। है आपके सामने आपका सबसे बड़ा दुश्मन कमजोर और लाचार, तो क्यों नहीं कर रही आप उस पे वार? है क्या आपको किसी नई मुसीबत के आने का इंतजार? इतनी आसानी से कैसे कर दूं इस पे वार? कितनी बार इसकी वजह से मिली है मुझे हार। मेरे हर बार को हर बार किया है इसने बेकार। तुम्हारी सजा इसी में है बालवीर, कि तुम जिंदा रहो और देखो कैसे तुम्हारी प्यारी परियां और प्यारा परी लोग बर्फ की चादर में धंस गए। देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ दब गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए बालवीर। परी भयंकर, मत करिए ऐसी गलती। एक भी भूल है भारी पड़ सकती। कीजिए बालवीर को खत्म और दिखा दीजिए अपनी शक्ति। ठीक कह रहे हो तुम, तौबा तौबा। इसे जिंदा रखना ठीक नहीं है। और फिर मैं क्यों अपने जीत में इसे अपनी अड़चन बनने दूं? परियों के साथ साथ आज बालवीर को भी समाप्त कर ही देती हूँ। कहा था मैंने परी भयंकर, आपको तब और आपका बुरा समय शुरू होता है अब। रानी परी, भयंकर परी ने पूरे परीलोक को। हमने सब सुन लिया है बालवीर। भयंकर परी, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। हमने तुम्हें सुधरने के बहुत सारे मौके दिए, लेकिन तुम में इतनी बुराई भरी हुई है कि तुम उसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अच्छा हुआ तुम भी आ गई रानी परी। अब तुम्हारे इस प्यारे बालवीर के आंसू पोंछने वाला कोई तो रहेगा। भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? भयंकर परी, तुम आसमान या पाताल कहीं पर भी छुप जाओ, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तुम्हारा अंत होकर रहेगा। रानी परी, हमें सबसे पहले परीलोक चलना चाहिए और परियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है।
विस्तार परी, आर पार परी, आर पार परी, गाल परी, गाल परी। माँ, 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 नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी, गाल परी, गाल, भटकाती परी, भटकाती परी, भटकाती परी। भयंकर परी ने पूरे परीलोक को बर्फ में समा दिया है। परियों को देखना तो दूर, उन तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है बालवीर। और इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ रानी परी। भयंकर परी ने सही कहा था, इस बार मैं हार गया। अपने प्राणों को दांव पे लगाने के बावजूद भी मैं परियों की सहायता नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया मैं अपने परीलोक को। आज मेरी वजह से अच्छाई और सच्चाई को अपना सर बुराई के सामने झुकाना पड़ा। ये सत्य नहीं है बालवीर। नहीं रानी परी, अगर मैं अपने परीलोक को नहीं बचा पाया, अपनी प्रिय परियों को नहीं बचा पाया, तो किस काम की है मेरी ये शक्ति? आज मेरा खुद का विश्वास खुद पर से उठ गया है और इसीलिए आज परीलोक के अस्तित्व के साथ साथ बालवीर का भी अस्तित्व मिट गया है रानी परी। चलो भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ। चलो भाई, तो सब लोग तैयार? किसके लिए? कल के कबड्डी के मुकाबले की प्रैक्टिस के लिए। क्या? हाँ, और ये है हमारा कबड्डी का ग्राउंड। और यहाँ हम करेंगे प्रैक्टिस ताकि स्कूटर जीत सके। हाँ। अच्छा, अब मुझे समझ आया। ये जो कबड्डी की लाइन होती है वो पानी की पाइप और चद्दर से बनाया जाता है। हाँ बेटा, पाइप से नहीं बनता है। कबड्डी का जो ग्राउंड है ना, वो तो चूने के पाउडर से बनाया जाता है। अच्छा, तो आपने इससे क्यों बनाया? हमारे घर में है नहीं ना पाउडर, इसलिए इतना लंबा पाइप था तो मैंने कबड्डी का ग्राउंड बना दिया। चलो भाई, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हाँ, इसमें 2 टीम्स होती है, बराबर? तो पहली टीम में होंगे बल्लू, मानव और बापूजी। और दूसरी टीम में होंगे मैं और मैं। ठीक है, मैं और मार रेफरी। चलो 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 चलो, जाओ, वो वाला पाला तुम लोगों का, हमारा ये। अब मैं जाता हूँ। महेश, तू अपने बापूजी को आप कहने की जगह तू कह रहा है? माँ, मैं बापूजी को तू कैसे कह सकता हूँ? तो क्या बच्चों को कह रहा है? हाँ? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में ये तू तड़क की बातें नहीं चलती। हाँ? हाँ। सॉरी सॉरी, आगे से ध्यान रखना। सॉरी, चलो। वेरी सॉरी, वापस आता हूँ, वापस। इसमें की जगह दूसरा भी है, कबड्डी। हाँ। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे हमें कबड्डी कबड्डी नहीं बोलना है, हमें उनको पकड़ना है। कबड्डी 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 कबड्डी, अरे कबड्डी 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 ओह, रुको, मैं आउट नहीं हुआ हूँ, तुम दोनों आउट हो गए हो। क्या? ये टिंगड़िंग ढंगड़िंग। बेटा, रूल ये है कि जो यहाँ से कबड्डी कह के वहां जाएगा उसे उस पाले में ही रखना है। वो अगर यहाँ आ गया, किसी को छू के आया, किसी को लेके आया, तो वो आउट नहीं होगा। जिसको छू के आएगा ना, वो आउट हो जाएगा। तो तुम दोनों तो यहाँ आ गए, आउट हो गए हो। अभी मैं जाता हूँ। मैं सिखाता हूँ इनको, हैं? देखो बच्चों,
कबड्डी 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 बापूजी आप कबड्डी बोलते रहिए, आपने सांस लिया तो आप आउट हो जाएंगे। अरे सांस नहीं ली तो मैं जिंदगी से आउट हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, आइए आइए बापूजी, आराम कीजिए, आराम कीजिए। कबड्डी 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 हाँ शांत 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 शांत। कबड्डी कबड्डी। मेहर तू जा। हाँ। कबड्डी कबड्डी मैं तो आउट हो गई। बेटा ओ सुनो बच्चों सुनो, मेहर आउट नहीं है, मतलब मेहर आउट नहीं, तीनों आउट हो। ये कबड्डी का जो ग्राउंड है ना, ये चौकोन, उसके अंदर ही कबड्डी खेली जाती है, पूरे मैदान में नहीं खेलना होता है। तो एक काम करते हैं, हम वापस खेल लेते हैं। चल, रुको रुको रुको। जिस तरह से हम ये कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कल का मुकाबला हम जीत पाएंगे। नहीं। महेश सुनिए ना। भयंकर परी को जो बुरा करना था वो उसने कर लिया बालवीर, लेकिन उसकी जीत सिर्फ तभी होगी जब हम उससे हार मान लेंगे बालवीर, और हम उससे कभी हार नहीं मान सकते। तो हम क्या करें रानी परी? पूरा परीलोक हमारे सामने बर्फ की चादर में ढक गया है, और साथ ही साथ परिया भी बर्फ के अंदर दब चुकी है, और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अगर इरादे मजबूत हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं बालवीर। हम जल्द ही इस बर्फ को पिघला देंगे और सभी परियों को सुरक्षित निकाल देंगे। ये क्या रानी परी, आपके जादू का कोई असर ही नहीं हो रहा है, ये बर्फ तो पिघल ही नहीं रही है। वो इसलिए बालवीर क्योंकि ये भयंकर परी की मायावी बर्फ है, ये इतनी आसानी से नहीं पिघलेगी। हमारे साथ तुम्हें भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल करनी होगी। आप रुक क्यों गई रानी परी? बालवीर वो इसलिए क्योंकि इस मायावी बर्फ पर हम दोनों की शक्तियां मिलकर भी कोई असर नहीं डाल पा रही। तो अब क्या होगा रानी परी? हम सब पहले एक बंद मुट्ठी की तरह बुराई का सामना करते थे, और अगर ये मुट्ठी खुल गई तो हमारी जीत असंभव है, और फिर बुराई हमेशा हमेशा के लिए जीत जाएगी। मुट्ठी? बालवीर, हमें एक युक्ति सूझी है इस समस्या को हल करने के लिए। सपना मेरा टूट गया, तू न मिला, कुछ न रहा। छोड़िए बापूजी, छोड़िए, कहा छोड़िए आप। नहीं छोड़ू। महेश कहाँ जा रहा है? स्कूटर को वापस देने जा रहा हूँ बापूजी। ठीक से मैंने इसकी ब्रेक भी नहीं मारी, ठीक से एक्सीलरेटर भी नहीं दिया, ठीक से पॉम पॉम हॉर्न भी नहीं मारा। पीप पीप स्कूटर का हॉर्न है। हाँ, पीप पीप हॉर्न भी नहीं मारा। तेरी बहुत याद आएगी। छोड़िए बापूजी, छोड़िए, कह रहा हूं। नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए, नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए बापूजी, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो बापूजी, नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए बापूजी। छोड़। बापूजी,
कुछ हो जाता तो? स्कूटर को? मुझे क्यों आपने स्कूटर छोड़ दिया? तो फिर तू जिद क्यों नहीं छोड़ता? तो क्या करूं? अरे पर तू ये स्कूटर लेकर जा क्यों रहा है? माँ, जिस तरीके से हम कबड्डी खेले हैं, हमारा हारना तय है। पापा ऐसे कैसे हारेंगे? हाँ, तो मेहर बताएगी कैसे हारेंगे? अरे जब हम कंपटीशन में 2-0 से पीछे थे, तब हमने हार नहीं मानी। तो अब हम क्यों हार मान रहे हैं? हम लड़ेंगे, हमें लड़ना होगा। ओ, ए, हो गया तेरा भाषण हो गया? हाँ। महेश, स्कूटर है, स्कूटर है। हाँ महेश, मैं क्या कह रही हूँ कि लखानी परिवार भी रोज रोज तो कबड्डी नहीं खेलता होगा ना, वो भी तो हमारी तरह पहली बार खेल रहे होंगे। हाँ। बाबूजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बस तुझ में यही एक कमी है। अभी मेरे सपनों के स्कूटर को अभी अपने कमरे में लेके आके पलकों में बिठा के रखूंगा। नहीं बेटा, स्टैंड पे लगाना, वरना चोट लग जाएगी। अरे सबसे जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। क्या? कल कबड्डी है और हमारी टीम में 6 प्लेयर होने चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ 5 ही है। मैं क्या कहता हूँ, हम बल्लू के चाचा जी को भी रख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे पर वो तो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है ना। लेकिन माँ, बल्लू हमारे परिवार का हिस्सा है तो उसके चाचा भी हमारे परिवार का हिस्सा हुए ना। हाँ हाँ भाई, ये तय रहा, चाचा जी को बुला लेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा था बालवीर कि हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है जब हम सब एक मुट्ठी की तरह मिल जाते हैं। इसीलिए अब हम सब मिलकर इस बर्फ को पिघलाएंगे। हम सब? हाँ, हम सब, क्योंकि सारी परियों के दंड तो हमारे पास है ना। हे जादुई दंड, इस बर्फ को पिघलाने के लिए शक्ति ऊर्जा को जागृत किया जाए। ये क्या रानी परी, सभी परियों की शक्तियां होने के बावजूद इस महान बर्फ पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। मालवी, अगर हम सभी की शक्तियों के बावजूद ये बर्फ नहीं पिघल रही है, तो उसका यही मतलब हो सकता है कि इस मायावी बर्फ को पिघलाना असंभव है। तो क्या होगा रानी परी? क्या भयंकर परी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? क्या परी लोग और परियों का अस्तित्व सच में मिट जाएगा? शायद ऐसा ही होगा बालवीर, क्योंकि इस समस्या से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लग रहा है कि परी लोग को बचाने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं रानी परी, परिलोक को बचाने का अभी भी एक रास्ता बाकी है। एक द्वार है जिसके अंदर कोई भी
अच्छाई और सच्चाई की राह पे चलने वाला इंसान खाली हाथ नहीं लौटता और वो कभी भी अच्छाई को बुराई के सामने हारने नहीं देता। कौन है वो बालवीर? विघ्नहर्ता, देवों के देव गणेश जी, हम सब के प्रिय गणपति जी। गणेश जी, परीलोक में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मुझे और परियों को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए गणेश जी। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। मुझे दर्शन देने के लिए शुक्रिया गणेश जी। क्या बात है बालवीर, आज सबकी चिंता दूर करने वाला खुद चिंतित दिख रहा है। अब तो सब जानते हैं गणेश जी। जानते तो तुम भी सब हो बालवीर। नहीं गणेश जी, इस बार परीलोक के ऊपर ऐसी मुसीबत आई है जिसका हल मुझे भी नहीं मिल रहा है। अब तो सिर्फ आप ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। नहीं बालवीर, हमारी मदद हमें खुद करनी पड़ती है, क्योंकि अगर राह में मुश्किलें हैं तो उन मुश्किलों को दूर करने का उपाय भी वही है। लेकिन इस बार परीलोक के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है गणेश जी। कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं जिसे दूर ना किया जा सके। हाँ, मुश्किलों में घबराकर कई बार हम उसके उपाय पर ध्यान देना जरूर बंद कर देते हैं, लेकिन अगर शांत मन से सोचा जाए तो हर समस्या में छोटी लगेगी। गणेश जी, परीलोक को आपका आशीर्वाद चाहिए। बल, बुद्धि, आत्मविश्वास, सही गलत को परखने की सूझबूझ, ये सब मेरे आशीर्वाद ही तो है बालवीर। बस जरूरत है तो मेरे आशीर्वाद को उपयोग में लाने की। गणेश जी, इस बार भयंकर परी ने परीलोक के ऊपर ऐसा बर्फ का जाल बुना है जिसका तोड़ आपके अलावा किसी के पास नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ बालवीर, पर उस पे चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ये तुम्हारी परीक्षा है और इसे तुम्हें ही पार करना होगा। ठीक है गणेश जी, अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो याद रखो बालवीर, आत्मविश्वास वो सूर्य है जिसकी अग्नि बड़ी से बड़ी ठंड में भी तुम्हें गर्मी देकर तुम्हारी ठंड दूर कर सकती है। देखो, अगर अति विश्वास है, हम उसे अग्नि के ज्यादा पास चले गए तो वही अग्नि हमें जला भी सकती है। तो बस अब हमें अपने अंदर के सूर्य को ऐसे संतुलित करना है जिससे सूर्य की गर्मी से ठंड भी मिट जाए और हम अग्नि के इतने भी पास न हो कि हम जल जाएं। ऐसा करो बालवीर, फिर देखो कैसे तुम्हारी मुसीबतों की बर्फ पिघलती है। मैं समझ गया हूँ गणेश जी कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलूं और परीलोक को बचा सकूं। जब भी सच्चाई और अच्छाई मुश्किल में होगी, तुम मुझे मेरे आशीर्वाद के रूप में वहाँ अपने साथ पाओगे बालवीर। शुक्रिया गणेश जी।
बालवीर, क्या गणेश जी ने आपको दर्शन दिए? हाँ रानी परी, गणेश जी ने मुझे दर्शन भी दिए और परिलोक पे छाई हुई इस बर्फ को पिघलाने का रास्ता भी बताया। सच बालवीर? हाँ रानी परी, कल सूर्योदय के साथ बर्फ में समाये इस परिलोक के अस्तित्व का नया सूर्योदय होगा और परिलोक पे छाया हुआ बुराई का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। बालवीर, सूर्योदय हो चुका है, अब आपको भी अपने कार्य का आरंभ करना चाहिए। हाँ रानी परी, लेकिन कार्य शुरू करने से पहले आपको एक बड़ा सा प्रिज्म बनाना होगा। शुक्रिया रानी परी। आप सबका एक बार फिर से इस फैमिली नंबर 1 मुकाबले में स्वागत है। आज का ये कबड्डी का मुकाबला दोनों परिवारों के लिए एक फाइनल मैच की तरह होगा। दगली परिवार और लखानी परिवार, दगली परिवार और लखानी परिवार में से जो कोई भी इस मैच को जीतेगा वो जीत जाएगा ये फैमिली नंबर 1 की ट्रॉफी और चमचमाता स्कूटर उसका। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इसी के साथ ही कबड्डी के मुकाबले की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं दोनों टीमों के कैप्टन को आगे बुलाना चाहूंगा और दगली परिवार के कैप्टन है मानव दगली। और लखानी परिवार के कैप्टन है मोंटू लखानी। चलिए इसी के साथ ही मैं बाकी प्लेयर्स को भी बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले दगली परिवार की तरफ से आ रहे हैं मानव के दादाजी अमृतलाल दगली।
हैं घुटना तोड़ लखानी मोंटू के ताऊ जी। मोंटू पापा नहीं है, ताऊ कहाँ से आ गए? अरे केवल बॉस शक्ल से जितने बेवकूफ लगते हैं ना, वो उतने हैं नहीं। इस कबड्डी मैच को जीतने के लिए इन हट्टे कट्टे पहलवानों को किराए पे खुद के रिश्तेदार बना के लाए हैं। और दगली परिवार की तरफ से आ रहे हैं महेश जी। और लखानी परिवार के तरफ से आ रहे हैं मोंटू के छोटे चाचा कमर तोड़ लखानी। बापूजी, ये छोटे हैं? नाम से छोटे हैं, काम से बड़े मोटे हैं। दगली परिवार की तरफ से आ रही है मेहर दगली। और लखानी परिवार की तरफ से आ रही है मोंटू की बुआ जी कलाई मरोड़ू लखानी। दगली परिवार की तरफ से है बल्लू दगली। और लखानी परिवार के तरफ से आ रहे हैं मुंह तोड़ लखानी। दगली परिवार की तरफ से हैं रमेश जी। और लखानी परिवार के तरफ से आ रहे हैं कंधा तोड़ू लखानी। अब देखता हूँ महर, तुम्हारी फैमिली मेरे लाए हुए इन पहलवानों से कैसे कबड्डी का मैच जीती है। बालवीर, ये तो बहुत अच्छी युक्ति लगाई आपने बर्फ को पिघलाने के लिए। रानी परी, ये किया मैंने जरूर है, लेकिन ये रास्ता मुझे गणेश जी ने दिखाया है। सूरज की गर्मी से ये बर्फ पिघल सकती है, लेकिन सूरज दूर होने की वजह से वो इतनी गर्मी नहीं दे रहा है जिससे ये बर्फ पिघल जाए। लेकिन बर्फ तो पिघलानी है और हम सूरज को भी नीचे नहीं ला सकते, वरना पूरा परिलोक जल जाएगा। इसलिए मैंने ऐसी युक्ति बनाई जिससे सूरज की तेज गर्मी सीधे परिलोक पर ना पड़े और उतनी ही गर्मी परिलोक पर पड़े जितनी ये बर्फ पिघलाने के लिए जरूरी है। शाबाश बालवीर। शुक्रिया रानी परी।
तू कहाँ जा रहा है? बापूजी जी, ये पहलवानों और मुस्तुंडों के सामने हम मैच जीतना तो दूर, सब अपनी अपनी हड्डियां जरूर टुटवा लेंगे, है ना? स्कूटर लौटाने जा रहा हूँ बापूजी। लौटा दे बेटा, लौटा दे। जब फैमिली ही नहीं रहेगी तो स्कूटर पे बैठेगा कौन? बापूजी हिम्मत रख, हिम्मत रख। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे? ये कमर तोड़ देगा। वो कलाई मरोड़ देगी। वो घुटना तोड़ देगा। बापूजी, अरे हाँ, मुंह तोड़ रहेगा नहीं, वो मुंह तोड़ देगा। बापूजी आप मुझे समझा रहे हैं कि डरा रहे हैं? डरा रहा हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, तू आगे जा, हम लोग तेरे पीछे हैं। हाँ। बापूजी मैं कैसे आगे जाऊँ? बापूजी डर लग रहा है मुझे। और अब कबड्डी का मैच शुरू होने वाला है। दोनों परिवार अपनी अपनी जगह ले लें। कैप्टन मानव, पहला चांस आपका है। अपने टीम में से एक प्लेयर को सामने वाले के कोर्ट में भेजिए। तो जिसको जाना है वो आगे आए। वाह मानव वाह, इसे कहते हैं बहादुरी। बाबूजी देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है। जा मानव जा। मैं क्यों? क्योंकि तू कैप्टन है इसलिए। कम ऑन मानव, ये सोचने का नहीं आगे बढ़ने का टाइम है। ठीक है। अरे जाना नहीं है तुम्हें, यहाँ आगे जाना है। हाँ जाओ 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 जाओ। कम ऑन मानव, कम ऑन। यस। तो मानव दगली है दगली परिवार के वो पहले बहादुर खिलाड़ी जो भूखे और खुखार शेरों के पिंजरे में खुद चलकर आ रहे हैं। ये शेर बोल रहा है। कबड्डी 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 बेचारे मानव का सैंडविच बन जाएगा। कबड्डी 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 मानव तू ठीक तो है ना? बड़े मुश्किल से शेर के पिंजरे से भागकर निकला हूँ। क्यों? क्योंकि क्या बात है इस बच्चे में कुछ खास बात है। क्या बॉस, आपके ये पहलवान एक चूहे को नहीं पकड़ पाए? सब शेर नहीं, भीगी बिल्ली है, भीगी बिल्ली। अरे सॉरी, आप सब भीगी बिल्ली ने, अकेले मोंटू बॉस भीगी बिल्ली है। क्या? मैं भीगी बिल्ली? सॉरी बॉस, ये रोहित लगता है भूल गया कि आप भीगी बिल्ली नहीं गधे हो, गधे। सॉरी बॉस। जी तो कर रहा है मेरा कि इन पहलवानों से उनसे पहले तुम्हें पिटवा दूं। मानव, एक बार तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। अब मैं मेरे सबसे तगड़े शेर को भेजूंगा, शेर पहलवान को। जाओ, आप जाओ। हमने मानव को भेजा था, उन्होंने दानव को भेजा है। हाँ, और ये तो ऐसा दाना है कंधा तोड़ है, किसी न किसी का तो कंधा तोड़ेगा ही। कबड्डी 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 कबड्डी
वाह वाह, ये देखिए अमृतलाल दगली जी ने वीरता का परिचय देते हुए लखानी परिवार के पहलवान प्लेयर को कैसे पकड़ रखा है। आक्रमण! अरे पहलवान को पकड़ो! अरे नीचे नीचे जा, नीचे नीचे। अरे चाचा, अरे आप इसके पैर पकड़ो ना। अरे आज तक मैंने भगवान के अलावा किसी के पैर नहीं पकड़े। ये तो दानव है, इसके पैर मैं क्यों पकड़ूं? पैर नहीं तो कमर पकड़ो ना। हाँ हाँ हाँ। अगर मुंहतोड़ जी ने ये बीच की रेखा छू ली तो पहले ही चांस में पूरी दगली फैमिली आउट हो जाएगी। साथ छोड़िए अपने, आउट आउट। अरे ये क्या, यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई। दगली परिवार की जगह लखानी परिवार का पहला प्लेयर आउट हो गया। एक मिनट। दादाजी, हम लोग जीत गए, छोड़ दीजिए। अरे मैंने इसे नहीं पकड़ा, मैं अटक गया बालवीर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बहुत ही जरूरी बात पर हम ध्यान देना भूल गए। देखो, बर्फ तो पिघल रही है, लेकिन उससे जो पानी बन रहा है, उससे परीलोक का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी। परीलोक बर्फ से तो बच जाएगा, लेकिन पानी में डूब जाएगा। हाँ रानी परी, ऐसे तो परियां और परीलोक ठीक होने के बावजूद खतरे में ही रहेंगे। अब क्या करे रानी परी, कैसे इस बढ़ते हुए पानी को परीलोक से निकाले? वाह वाह दादाजी, वाह, कमाल, बढ़िया। क्या अटके? किसने सिखाई अटकना? हाँ? बापू जी, मैंने कब सिखाया अटकना? अरे तू इसे अटका, मतलब इसे चुप करा। अब जाने दो। अब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा शाबाश। घर। जाऊं? मैं इसको घर छोड़ के आता हूँ। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, आज सिर्फ मैं जाऊंगा। लेकिन मेहर, अभी मानव, अभी या बाद में जाना तो सबको पड़ेगा ना वहाँ, इसलिए अभी मैं जाऊंगी। खुश रहो मेहर, विजय विजय रहो मेहर। वेल बेटा। रुक जाओ। हाँ?
कोई बीच में नहीं आएगा। ये मेरा शिकार है, इसकी कलाई तो मैं ही मरोड़ूंगी। कबड्डी 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 ये देखिए, कलाई मरोड़ू बुआ ने तो अपनी जीत पे खुश होना भी शुरू कर दिया है। कबड्डी 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 आई बड़ी कलाई मोड़ने। ये तो कमाल पे कमाल हो रहा है। लग रहा था कि लखानी परिवार आराम से जीतेगा, लेकिन यहाँ तो लखानी परिवार के ही 2 प्रतियोगी आउट हो चुके हैं। और अब बाहर होंगे मोंटू बॉस, मतलब भारी मोंटू बॉस। मतलब दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे ना मोंटू बॉस। अंकल जाओ अंकल और बता दो कि आप कमर तोड़ो। कमर तोड़ तो मैं हूँ। ओ आप घुटना तोड़े। अरे वो तो मैं हूँ। तो फिर अब है कौन? अरे भाई मैं मुंह तोड़ूं। खबरदार, जो अपने मोंटू बॉस का मुंह तोड़ा तो। हाँ हाँ, पहले से इनकी शक्ल इतनी खराब है, और खराब हो गई तो। ए, क्या बोला? मेरा नाम मुंह तोड़े। तुम दोनों बाहर मिलो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ता हूँ। ए, क्या बोला? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, इन्हें कहा। आप जाइए। अभी आपसे कहा मैंने कि आप जाइए। ठीक है ठीक है। अब की बार लगता है कि मुंह तोड़ भाई साहब ठान के आए हैं कि सबको एक ही बार में आउट करेंगे। हाँ। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे समझते नहीं क्या? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कबड्डी 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 Come on! जाएगा तो ये। रुको 1 मिनट। मसाले वाली चाय कौन पिएगा बोलो? हम पिएंगे पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ। अरे चाय तो मैं भी पीऊंगा, चीनी रोक के और पत्ती ठोक के। साथ छोड़िए अपने, आउट। ये क्या, इन्होंने सांस छोड़ी और अब इन्हें गेम छोड़नी पड़ेगी। अब आप बाहर जाकर चाय पियो। हाँ, बड़े आए, चीनी रोक के पत्ती ठोक के। अब मैं छाती ठोक के कहता हूँ, चलो बाहर निकलो। तुम्हारे जाने से हमारी टीम में आ गई बाहर। इसी के साथ लखानी परिवार को एक और झटका। मुंह तोड़ने वाला था, नहीं तोड़ पाया। अब कौन जाएगा? मैं पहले ही मना कर देता हूँ। मैं आप जाओगे चाचा जी? अरे नहीं, मैं तो कह रहा था कि वहाँ जाके सबके छक्के छुड़ा दोगे। नहीं नहीं। अच्छा, मैं समझ गई। आपको बहुत जल्दी जाने की है ना? All the best. अरे
अरे बाप रे, इन तीनों को देखकर मेरे पहले वाली गोली की नशा उतर गई। लगता है दूसरी गोली खानी पड़ेगी, लेकिन कैसे खाऊंगा? कम ऑन चाचा जी। हाँ अरे ये पहले 3 थे, अब 6 हो गए, और वो भी जुड़वा। बोले शंकर मिटा दे ये कंकर। राबड़ी 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 अरे राबड़ी चाचा जी, रबड़ी नहीं कबड्डी। हाँ हाँ हाँ। ए बल्लू, वापस आए तो मिलेंगे, नहीं तो कबाड़ी के यहाँ। कबड्डी 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 कबड्डी। वो रही बीच की रेखा, एक बार वहां तक पहुंच गया तो जीत हमारी होगी। कबड्डी 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 कबड्डी। परी, अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये पूरा परिलोक पानी में डूब जाएगा। हाँ बालवीर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हम पानी को सुखाने की कोशिश भी करें तो एक साथ इतना सारा पानी नहीं सुखा पाएंगे। ये देखिए रानी परी, पानी का स्तर अपने आप कम हो रहा है। ये तो चमत्कार है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है ये इस जग के सबसे बड़े चमत्कारी विघ्नहर्ता सुखकर्ता का चमत्कार है बालवीर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।